नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल वेबसोल टेक्नोसिस में। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे आरके सेल से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण सवाल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला सवाल है, किसी नेटवर्क में डेटा ट्रांसफर की स्पीड को किससे नापा जाता है? तो नेटवर्क में डेटा ट्रांसफर की स्पीड को नापा जाता है बिट्स पर सेकेंड, BPS। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण है। ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण रहता है हमारे CDR, कॉम्पैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। USB की फुल फॉर्म यूनिवर्सल सीरियल बस। USB की फुल फॉर्म रहती है मित्रों यूनिवर्सल सीरियल बस। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अच्छा सवाल है, DBMS में एसिड का फुल फॉर्म क्या है? तो एसिड यहाँ रहता है एटमोसिटी, कंसिस्टेंसी, आइसोलेशन एंड ड्यूरेबिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। टेलीफोन लाइन पर डिजिटल डेटा भेजने के लिए किसका उपयोग काम आता है? तो टेलीफोन लाइन के द्वारा यदि हम नेट चलाना चाहते हैं तो इसके लिए डिवाइस काम आती है मॉडेम। टेलीफोन लाइन पर डिजिटल डेटा भेजने के लिए क्या काम आएगी? हमारे मॉडेम। सर्च इंजन कौन सा इनमें से? हम सबको पता है इनमें से सर्च इंजन कौन सा है? याहू। विंडोज, लाइनेक्स ये दोनों रहते हैं हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। GBPS की फुल फॉर्म गीगाबिट्स प्रति सेकेंड। अच्छा सवाल है ये। क्वेश्चन 8, MS ऑफिस में पर्सनल इंफॉर्मेशन मैनेजर कौन सा है और ऐसा कौन सा सॉफ्टवेयर जो ईमेल संचार के लिए काम आ रहा है? तो MS ऑफिस के अंदर ईमेल मैनेजमेंट करने या पर्सनल इंफॉर्मेशन मैनेजर कहा जाता है MS आउटलुक को। ये सवाल बहुत बेहतर सवाल है और लगातार बहुत सारे पेपर में पूछा गया है। एक फोल्डर जो आपके द्वारा हटाए गए फाइल और फोल्डर को टेम्परेरी रूप से स्टोर करता है। तो दोस्तों हम जो भी फाइल या फोल्डर डिलीट करते हैं वो कहाँ जाता है? रिसाइकिल में। सवाल को थोड़ा सा घुमा दिया और कुछ। नेक्स्ट क्वेश्चन, DVD-R की फुल फॉर्म। तो DVD की फुल फॉर्म रहती है डिजिटल वीडियो डिस्क एंड R फॉर स्टैंड रिकॉर्डेबल। मीन्स ऐसी DVD जिसमें यूजर डेटा डाल सकता है। विंडोज 10 में सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं कर सकते। तो भाई कॉमन सवाल है कि हम इंटरनेट से सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर सकते हैं, CD DVD पेन ड्राइव से भी कर सकते हैं, विंडोज स्टोर से भी कर सकते हैं, पर वर्ड की फाइल तो क्या होती है भैया? डॉक्यूमेंट होती है। इसका सॉफ्टवेयर इंस्टॉल या अनइंस्टॉल से कोई लेना देना नहीं है। नेक्स्ट एक बेहतर सवाल है कि MS पावर पॉइंट में नई स्लाइड बनाने की कमांड क्या है? तो नई स्लाइड बनाने के लिए काम आता है Ctrl+M। पर इसी क्वेश्चन को कई बार पूछ लिया जाता है, नई स्लाइड की जगह पूछा जाता है नई प्रेजेंटेशन बनाने की कमांड क्या है? Ctrl+N। तो ये अच्छे सवाल है, दोनों कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। यदि आपसे पूछा जाए नई स्लाइड बनानी है तो Ctrl+M, और यदि आपसे पूछा जाए नई प्रेजेंटेशन बनानी है तो Ctrl+N। गूगल ड्राइव, वन ड्राइव और ड्रॉप बॉक्स इसके एग्जाम्पल है। तो ये तीनों एग्जाम्पल है मित्रों क्लाउड स्टोरेज के। ऑनलाइन डेटा स्टोर करना क्या कहलाता है? हमारे क्लाउड स्टोरेज। आप अपनी स्क्रीन पर, अच्छा सवाल है ये, यदि आप अपनी स्क्रीन पर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो विंडोज 10 में कौन सा एप्लीकेशन? सवाल है आपकी स्क्रीन पर किसी ऑब्जेक्ट का स्क्रीनशॉट लेने के लिए विंडोज 10 का उपयोग, विंडोज 10 में कौन सी एप्लीकेशन का उपयोग किया जाता है? तो स्क्रीनशॉट के लिए बच्चों काम आता है स्निपिंग टूल। और अगर पूछा जाए मैथ की कैलकुलेशन के लिए सॉफ्टवेयर कौन सा है तो मैथ इनपुट टूल। नेक्स्ट क्वेश्चन, MS पावर पॉइंट की किस टैब में चित्र, टेक्स्ट और चार्ट शामिल होते हैं? तो हम जो भी नई चीज ऐड करते हैं वो हमेशा कहाँ होती है? इंसर्ट मेन्यू में। आपके सामने कोई भी सवाल आए, टेक्स्ट, इमेज, चार्ट, टेबल, ऑडियो, ये सभी चीजें कहाँ से ऐड होगी? इंसर्ट मेन्यू से। निम्नलिखित में से कौन सा अटैक ओरिजिनल संदेश को एडिट कर देता है? तो साइबर अटैक ऐसा कौन सा है जो आपके ओरिजिनल डेटा को चेंज कर देगा? वो कहलाता है हमारा एक्टिव अटैक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। पावर पॉइंट में स्मार्ट आर्ट ऑप्शन कहाँ होता है? तो अभी मैंने आपको बताया था, हम जो भी नई चीज ऐड कर रहे हैं वो हमेशा कहाँ होगी? इंसर्ट टैब के अंदर। नेक्स्ट सवाल पे बढ़ते हैं। MS एक्सेल के किस चार्ट में डेटा पॉइंट लाइनों से जुड़े होते हैं जिससे देखना आसान हो जाता है कि समय के साथ मूल्य बढ़ रहा है या घट रहा है?
तो घटते या बढ़ते मान को बताने के लिए काम आता है लाइन चार्ट। जैसे अपन क्रिकेट मैच में देखते हैं स्कोर ऊपर या नीचे जा रहा है, उसी तरीके से एक सवाल हो गया कि घटते या बढ़ते मान को बताने के लिए क्या काम आ रहा है मित्रों, हमारे लाइन चार्ट काम आ रहा है। अच्छा सवाल है ये। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में एक तरीका जो आपके द्वारा दस्तावेज में किए गए परिवर्तन यानी चेंजेस को मॉनिटर करता है, तो चेंजेस को मॉनिटर करने के लिए काम आ रहा है ट्रैक चेंज। मोस्ट क्वेश्चन रहेगा ये। स्टोरेज कैपेसिटी यानी भंडारण क्षमता के बढ़ते क्रम के अनुसार सही विकल्प बताओ। मीन्स इसमें से कौन सी मेमोरी छोटे से बड़ी की तरफ जा रही है, तो इसका सही आंसर रहेगा कि सबसे छोटी कौन सी रहती है हमारे CDRW। CDRW के बाद नंबर आता है DVD। DVD के बाद सबसे अधिक क्षमता किसकी होती है, ब्लू रे, और अंतिम क्या होती है, हार्ड डिस्क। इसका क्वेश्चन हो गया CD, DVD, ब्लू रे एंड हार्ड डिस्क। नेक्स्ट सवाल वापस हुई उसी पैटर्न का कि किस टैब में हेडर एंड फुटर ऑप्शन होते हैं। तो अभी मैंने आपको एक पैटर्न बताया, उस पॉइंट को पकड़ के रखो। अगर कोई भी नई चीज ऐड हो रही है तो उसका आंसर हमेशा होगा, उसका आंसर आपके हमेशा होगा इंसर्ट टैब। नई चीज आ रही है तो इंसर्ट टैब। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 पे कि ईमेल भेजने के दौरान यदि आप फाइल अटैच कर रहे हैं तो वो क्या होगी। तो अगर अपन फाइल अटैच कर रहे हैं तो वो क्या होगी, अपलोड होगी। और नेट से अगर अपन कोई फाइल ले रहे हैं तो वो क्या होगी, हमारे डाउनलोड होगी। सिंपल सवाल है। NTFS की फुल फॉर्म न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम। मोस्ट क्वेश्चन रहेगा ये भी। ड्रोन क्या है, पिछले एग्जाम में सवाल आ चुका है। तो एक मानव रहित हवाई जहाज अनमैन्ड व्हीकल को क्या कहा जाता है, ड्रोन कहा जाता है। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। MS पावर पॉइंट में किस बटन से स्लाइड शो आगे नहीं जाता। तो देखो अगर बच्चों अपन एंटर दबाते हैं तो अपन अगली स्लाइड पे आ जाते हैं, तो ये तो है नहीं। यदि हम स्पेस दबाते हैं तो भी क्या आ जाती है, नेक्स्ट स्लाइड आ जाती है। लेफ्ट क्लिक यानी माउस का बटन दबाने से भी क्या होती है, स्लाइड आगे आ जाती है। पर एस्केप दबाने से क्या हो जाता है, स्लाइड शो बंद हो जाता है। तो इस सवाल को थोड़ा सा घुमा दिया कि किससे आगे नहीं जाएगा या किससे बंद होगा, एक ही बात है। तो इसका आंसर हो गया एस्केप की। यदि आप एक्सेल में प्रिंटिंग के दौरान सभी कॉलम को रिपीट करना चाहते हैं तो इसके लिए क्या काम आएगा, प्रिंट टाइटल। यदि आप कोई भी एक रो है या कॉलम है, आप चाहते हो प्रत्येक पेज पर प्रिंट आ जाए, तो इसके लिए ऑप्शन काम आएगा प्रिंट टाइटल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विंडोज में उपलब्ध एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो इमेज को एडिट करने के लिए काम आता है, तो हमारे कंप्यूटर में साथ में कौन सा आता है भैया, पेंटिंग सॉफ्टवेयर। पेंटिंग सॉफ्टवेयर ऐसा सॉफ्टवेयर जो विंडोज में पहले से अवेलेबल होता है। एडोब रीडर क्या काम आ रहा है, पीडीएफ को देखने के लिए, पीडीएफ फाइल को देखने के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर काम आएगा, एडोब रीडर। नेक्स्ट क्वेश्चन रिपीट हो गया ये कि पावर पॉइंट में स्मार्ट आर्ट ऑप्शन कहाँ है हमारा, इंसर्ट टैब। नेक्स्ट सवाल चलते हैं। किसी भी विंडो को दो हिस्सों में डिवाइड करने के लिए ताकि आप एक ही समय में एक ही डॉक्यूमेंट के विभिन्न पार्ट को देख सकें, तो अगर अपन किसी भी विंडो को MS वर्ड में डिवाइड करना चाहते हैं तो इसके लिए ऑप्शन काम आएगा स्प्लिट विंडो। मीन्स ऊपर की तरफ अलग पैराग्राफ आ जाए और नीचे की तरफ अलग पैराग्राफ आ जाए। इस तरीके के भी सवाल हर पेपर में 2 या 3 बार पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन आया ट्रू फॉल्स में कि टाइटल बार प्रोग्राम विंडो के नीचे दिखाई देता है। तो ऐसा तो होता ही नहीं है, टाइटल बार नीचे नहीं होता, टाइटल बार हमेशा क्या होता है, ऊपर होता है। मीन्स पहला कथन क्या है इसका गलत, आगे बढ़ने की जरूरत ही नहीं है बच्चों। दूसरा सवाल हो गया स्टेटस बार ऊपर की तरफ होता है, नहीं, स्टेटस बार कहाँ होता है, नीचे। इसका आंसर क्या हो गया, दोनों वक्तव्य गलत है। टाइटल बार होता है हमेशा ऊपर और स्टेटस बार होता है हमेशा नीचे। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। MS वर्ड में लैंडस्केप क्या होता है, तो लैंडस्केप होता है पेज ओरिएंटेशन। पेज के रखने के तरीके को पेज ओरिएंटेशन कहा जाता है और ये 2 तरीके के होते हैं, पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप। और MS वर्ड में बाय डिफॉल्ट ओरिएंटेशन होता है पोर्ट्रेट। पीछे एक पेपर में पूछा गया है एक्सेल का बाय डिफॉल्ट ओरिएंटेशन क्या होता है, तो एक्सेल में भी होता है पोर्ट्रेट, जबकि पावर पॉइंट में होता है लैंडस्केप। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि यदि सोर्स डेटा बदला गया है और MS एक्सेल में पिवोट टेबल में आपको डेटा अपडेट करना है तो हम क्या काम में लेंगे, रिफ्रेश। एक अच्छा सवाल है कि आज पिवोट टेबल आपने बना रखी है और पिवोट टेबल के लिए अंदर आपने जो भी डेटा लिया उसे आप जैसे ही अपडेट करते हैं तो उस अपडेशन को अप्लाई करने के लिए कौन सा बटन काम आएगा, रिफ्रेश बटन।
ये सवाल भी लास्ट एग्जाम में आ चुका है कि जब भी आप अधूरा ईमेल बंद करते हैं, मीन्स आपने कोई ईमेल टाइप किया पर सेंड नहीं किया, तो वो कहाँ चला जाएगा? ड्राफ्ट। जो भी मेल बंद कर देते हैं वो कहाँ चला जाता है? ड्राफ्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन, नई प्रेजेंटेशन हम कैसे बना सकते हैं? तो नई प्रेजेंटेशन डिजाइन टेम्पलेट के द्वारा भी बनाई जा सकती है, पहले से बनी प्रेजेंटेशन से भी बनाई जा सकती है, और ब्लैंक प्रेजेंटेशन से भी बना सकते हैं। तो इसका आंसर हो गया बच्चा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट सवाल चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 35 पर अपन आ गए हैं। गूगल द्वारा एंड्रॉइड डिवाइस के लिए बनाया गया ऑनलाइन ऐप सॉफ्टवेयर कौन सा है? तो एंड्रॉइड फोन में यदि हम ऐप डालना इंस्टॉल करना चाहते हैं तो कौन सा सॉफ्टवेयर काम आएगा? गूगल प्ले। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी प्राइमरी मेमोरी का एग्जाम्पल है? क्या मॉडेम मेमोरी है? नहीं भैया, मॉडेम तो क्या हमारा एक हार्डवेयर है। गूगल ग्लास भी क्या है? गूगल का एक हार्डवेयर है। लाईफाई क्या है? एक टेक्नोलॉजी है। तो बचा कौन? रैम। तो प्राइमरी मेमोरी कौन सी है? रैम। रैम के कितने पार्ट है? 2, एस रैम और डी रैम। रैम की फुल फॉर्म क्या रहती है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये एक अच्छा सवाल है जो बार बार पूछा गया है कि यदि एक्सेल में कोई सामग्री बड़ी है और सेल में दिखाई नहीं दे रही है तो उसको सेट करने के लिए क्या काम आएगा? रैप टेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, एंड्रॉइड किसका एग्जाम्पल है? क्या एंड्रॉइड हार्डवेयर होता है? नहीं होता सर। क्या एंड्रॉइड एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है? बिल्कुल नहीं है। क्या मोबाइल करने के लिए नहीं है? तो बचा क्या? तो एंड्रॉइड एक मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स, इंकजेट और लेजर। बच्चा सवाल है यार, कुछ नहीं है। तो डॉट मैट्रिक्स, इंकजेट और लेजर किसके एग्जाम्पल है? प्रिंटर के एग्जाम्पल है। विंडोज 10 में ब्राउजर जिसे इंटरनेट एक्सप्लोरर की जगह बनाया गया है, तो मित्रों विंडोज 10 में इंटरनेट एक्सप्लोरर का नाम बदल के कर दिया गया है माइक्रोसॉफ्ट एज। ये मोस्ट क्वेश्चन रहेगा, अच्छे से करें। 41 नंबर क्वेश्चन, क्या हार्ड डिस्क एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिस्क है? एकदम सही है। क्या ब्लूरे डिस्क एक ऑप्टिकल डिस्क है? एकदम सही है। तो कथन 1 और कथन 2 दोनों क्वेश्चन हमारे क्या रहेंगे? सही रहेंगे। एक अच्छा सवाल है कि हार्ड डिस्क एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, ये सवाल हम पहले कर चुके हैं कि डॉक्यूमेंट में हो रहे परिवर्तन की निगरानी यानी रिकॉर्ड करने के लिए क्या काम आता है? ट्रैक चेंजेस। नेक्स्ट सवाल, विंडोज 10 में ऐसी कौन सी सुविधा है जिसे पहले विंडोज में हटाया गया था और वापस जोड़ दिया है? तो मित्रों जो विंडोज 10 बनी थी ना, उसमें स्टार्ट मेन्यू हटा दिया गया था, इस कारण से विंडोज 8 हो गई फेल। विंडोज 8 में स्टार्ट मेन्यू नहीं था, तो विंडोज 8 में हटाए गए स्टार्ट मेन्यू को वापस किसमें जोड़ दिया गया है? विंडोज 10 में। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं, 44 नंबर क्वेश्चन, वर्ड प्रोसेसर जो विंडोज ऑपरेटिंग में इंस्टॉल होता है पहले से ही, तो जब भी हम कंप्यूटर नया लाते हैं तो साथ में कौन सा वर्ड प्रोसेसर आता है? वर्ड पैड। और पेंटिंग का सवाल अपन ने किया था, कौन सा इमेज एडिटिंग सॉफ्टवेयर है? वो है अपना पेंटिंग। कौन सी की कर्सर के दाएं साइड से मिटाती है? तो दाएं साइड से मिटाने के लिए बच्चों आता है डिलीट। इसको ऐसे याद रख सकते हो, बाएं से डिलीट होता है बैक स्पेस और दाएं से डिलीट होता है डिलीट। नेक्स्ट सवाल, इनमें से कौन सी एक सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट है? तो ऑप्शन अपने सामने ही पड़ा है, पहला ऑप्शन ही फेसबुक, ट्विटर एंड लिंक्डइन। ये तीनों सवाल कौन से हमारे? सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट। गूगल, याहू क्या रहता है हमारे सर्च इंजन, माइक्रोसॉफ्ट एज, मोजिला फायरफॉक्स और क्रोम होता है वेब ब्राउजर, फ्लिपकार्ट, अमेजन और स्नैपडील अपनी है ई कॉमर्स वेबसाइट। ये सवाल भी एक अच्छा है और एकदम सिंपल सवाल है जो पिछले एग्जाम में आया है कि विद्यालय के बच्चों के लिए होमवर्क करने में कंप्यूटर का उपयोग किस प्रकार कैसे किया जा सकता है? तो डॉक्यूमेंट बनाकर, एक्सेल वर्कशीट, इंटरनेट के उपयोग से, डिजिटल विज्ञापन बना के, ऑनलाइन फिल्में बॉलीवुड की दिखा के, या स्कूल के बच्चों के लिए कोई उपयोग नहीं है। तो होमवर्क करने के लिए क्या काम आ रहा है? अपना ऑप्शन ए, डॉक्यूमेंट बनाकर, एक्सेल वर्कशीट और इंटरनेट। नेक्स्ट आता है 48, डिजी व्हील क्या है? तो डिजी व्हील रहता है बच्चों अपने इम्पैक्ट प्रिंटर। प्रिंटर अपने दो तरीके के होते हैं, इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। तो डिजी व्हील रहता है इम्पैक्ट प्रिंटर। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं,
तो इसमें क्वेश्चन पूछा गया है कि डैश डैश कौन सा वर्ल्ड वाइड वेब है जबकि एक निजी नेटवर्क है। तो इसका आंसर होगा इंटरनेट तो अपना होता है वर्ल्ड वाइड वेब और इंट्रानेट होता है एक निजी नेटवर्क। इंटरनेट और इंटरनेट में क्या फर्क है समझिए। जो पूरी दुनिया में फैला हुआ वो कहलाएगा इंटरनेट, और एक ऐसी कोई वेबसाइट जो खाली अपनी कंपनी अपने ऑफिस के अंदर ही चल रही है वो कहलाता है इंटरनेट। अब आता है अंतिम सवाल पे। एक छोटी तस्वीर जो एक प्रोग्राम फोल्डर या प्रोग्राम को रिप्रेजेंट करती है और जब डबल क्लिक किया जाता है तो वह यूजर इंटरफेस यानी कोई फाइल ओपन हो जाती है। तो भैया अपन डबल क्लिक किस पे करते हैं? आइकन्स पे। तो ढंग से अगर आप सवाल पढ़ सकते हैं या पढ़ते हैं तो आप आराम से इन सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये वो कुछ हमारे 50 महत्वपूर्ण सवाल। इसी के साथ आप बने रहिए हमारे चैनल के साथ ताकि आपको बहुत सारे नए सवाल मिलते हैं।